इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 11 यानी स्ट्रैटेजी पोर्शन को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 10 चैप्टर्स को कंप्लीट किया, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स और ऑप्शंस के फंडामेंटल को मैंने आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी जो स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, यानी कि ये पूरा फ्रेमवर्क है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि मुझे मार्केट में सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करना है, और तब जाके आपकी स्ट्रैटेजी जो है कम्प्लीटली तैयार होगी। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको याद होगा। जब भी हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे तो पहले चार्ट पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में मेरे पास ये प्राइस चल रहा है, और इसका लोएस्ट प्राइस ये है और हाईएस्ट ये है, इसके बाद लोएस्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं एक वैलिड सपोर्ट और एक वैलिड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूँगा। तो ये अगर इस हाई को मैं मार्क करता हूँ तो उसको वैलिड समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 कैंडल काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो एक वैलिड रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे ये एक स्विंग लो जैसा दिखाई देता है, लेकिन मैंने इसको मार्क नहीं किया। क्यों मार्क नहीं किया? क्योंकि ये वैलिड सपोर्ट नहीं है। वैलिड सपोर्ट तभी माना जाएगा जब यहाँ पे 10 कैंडल कंप्लीट होगी। 1 2 3 4 5 6, 6 ही कैंडल हुआ है, यानी कि वैलिड सपोर्ट नहीं है। अब जाके हमारी 10 कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक वैलिड सपोर्ट मिल चुका है। तो टॉपिक नंबर 1, जब भी आप अपने स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करोगे, यानी इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने वाले हो चार्ट पे, तो आपको एक वैलिड सपोर्ट और एक वैलिड रेजिस्टेंस निकालना होगा। पहला स्टेप पूरा होने के बाद हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिसमें हम ट्रेंड और मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। यानी कि एक बार आपको वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है, तब आपको ट्रेंड का भी आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और सपोर्ट अभी भी बचा है, यानी कि मेरा जो ट्रेंड का डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड में है, यानी कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, बुलिश है। तो अब मैं जो भी ट्रेड प्लान करूंगा वो मैं लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा, यानी कि कॉल की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा तीसरा फ्रेमवर्क यानी कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन निकालना होगा। तो चार्ट में पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने ट्रेंड और स्ट्रक्चर को स्टडी किया। अब हम लोग जा रहे हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को समझने। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकालने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था कि जो भी स्विंग लो है और जो भी स्विंग हाई है, उसके मिड यानी एवरेज के नीचे डिस्काउंट जोन है और एवरेज के ऊपर प्रीमियम जोन है, जिसको निकालने के लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ किया था। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करूँ, तो ये वो जगह है जहाँ पे प्राइस एवरेज हो रहा है और इसके नीचे क्या हो जाएगा, प्राइस डिस्काउंटेड हो जाएगा, यानी कि जो बायर्स हैं दोबारा एक्टिव हो सकते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मिल जाता है, मुझे क्लैरिटी मिल जाता है कि मेरा जोन क्या है, किस जगह पे मैं अपने बाइंग को इनिशिएट करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने मैनुअली ना करके ऑटोमेटिक जोन्स निकालने के लिए 20 SMA एक्सप्लेन किया था वीडियो में, और मैंने बताया था कि 20 SMA को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो यहाँ पे 20 SMA इस प्राइस पे फॉल कर रहा है, यानी कि अभी भी प्राइस क्या है, प्रीमियम जोन में है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा डिस्काउंट जोन में देखना होगा, यानी कि प्राइस अभी भी प्रीमियम में है तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस डिस्काउंट जोन में आ जाए। तो ये था मेरा फ्रेमवर्क नंबर 3। ये फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। पहले देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर हमने देखा ट्रेंड और स्ट्रक्चर को, फिर हमने डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को फाइंड करने का कोशिश किया। अब देखो फोर्थ आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, OI और स्ट्राइक प्राइस। यानी कि जो भी ऑप्शन चेन दिख रहा है आपको, उसमें आप चेक करो कि क्या इस लेवल के आसपास, यानी इस पूरे जोन में जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, यहाँ पे OI स्ट्रांग है या नहीं। यानी कि जो पुट राइटर हैं, चूंकि हम लॉन्ग करने वाले हैं तो हम पुट राइटर को देखते हैं, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्ट्रांग है कि नहीं। अगर स्ट्रांग है तो आप यहाँ से डबल कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग प्लान कर सकते हो, और साथ में OI के साथ आपको पहले ही स्ट्राइक प्राइस को चूज कर लेना है। यानी इस पॉइंट पे जब प्राइस आएगा तो उस समय ATM का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा और ITM का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, ये आप डिसाइड करके रख लेना। जैसे यहाँ पे है तो इसके नीचे का जो भी स्ट्राइक मिलेगा वो ATM होगा और ITM होगा। तो यहाँ पे आप पहले से ही अपना OI कंफर्म कर लोगे, और क्या कंफर्म करोगे, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस भी आप सेलेक्ट करके रख लोगे। तो ये था हमारा फ्रेमवर्क 4, जिसमें हमने समझा कि हम स्ट्राइक प्राइस और OI को कैसे कंबाइन करेंगे। अब देखो फिर हमारा सेकंड लास्ट आता है जोन वेट प्लस ट्रिगर कैंसल। जोन वेट प्लस ट्रिगर कैंडल, यानी कि इसमें हम लोग इंतजार करते हैं प्राइस कब मेरे जोन में आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने
जोन निकाल लिया है कि जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मुझे क्या करना है, लॉन्ग प्लान करना है जब तक डिस्काउंट के नीचे या एवरेज के नीचे प्राइस नहीं आ जाता। तो मैं वेट करूँगा, प्राइस को डिस्काउंट के नीचे आने दूंगा। जैसे ही प्राइस डिस्काउंट के नीचे आएगा तब मैं यहाँ पे कैंडल्स को एज ए कंफर्मेशन देखूंगा कि बायर्स वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही डिस्काउंट में कैंडल आता है तो यहाँ बोरिंग कैंडल बनना स्टार्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस में कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इस लेवल के पास बायर एक्टिव हो रहे हैं। इसीलिए प्राइस तो नीचे आना चाहता है, सेलर नीचे लेके आना चाहता है, लेकिन बायर इसको बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और फिर हमको एक चाहिए एक्सप्लोसिव कैंडल जो कंफर्म कर देगा कि बायर्स इसमें एक्टिव हो चुके हैं या पुट इन हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही एक्सप्लोसिव कैंडल यहाँ पे बनता है मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ और नीचे का स्विंग लो स्टॉप लॉस प्लान करूँगा। अब यहाँ पे मेरी एंट्री है, नीचे का स्विंग लो स्टॉप लॉस और ऊपर का हाई मेरा टारगेट। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कंबाइन किया। सबसे पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाला, उस सपोर्ट रेसिस्टेंस से मैंने निकाला ट्रेंड और उसका स्ट्रक्चर। फिर मैंने एक ऐसा जोन निकाला जहाँ से मैं अपने बाइंग और सेलिंग को करूँगा। फिर मैंने ओआई को कंफर्म किया, यानी ऑप्शन चेन में देखा कि क्या है ये जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ उसमें ओआई सपोर्ट है या नहीं। फिर हमने वेट किया उस जोन तक आने का प्राइस का जहाँ पे मेरी कैंडल्स ट्रिगर करेंगी। अब लास्ट में यानी रिस्क और मनी मैनेजमेंट में हमको ये करना है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए या तो 1:2 होना चाहिए। जब आप बिगिनर होगे तो 1:1.5 पे काम करोगे। जब आपको 6 महीना हो जाएगा यानी कि 6 मंथ आप कंप्लीट कर लोगे तब आप थोड़ा सा 1:2 या 1:3 पे काम करना स्टार्ट करोगे। सो ये पूरा फ्रेमवर्क जो मैंने 10 चैप्टर आपको सिखाया था उसको एक साथ कैसे कंपाइल करना है, कैसे देखना है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो चार्ट पे चलते हैं। अब देखो एक्सप्लोजिव कैंडल बनते ही मेरा एंट्री बन गया, नीचे का लो स्टॉप लॉस बन गया। अब 1:2 मेरा क्या रहेगा, 1:1.5 और 1:2। तो 1:1.5 आता है मेरा यहाँ पे, यानी ये एंट्री है, स्टॉप लॉस है और ऊपर मेरा रहेगा टारगेट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल में टारगेट को हिट कर दिया। ये 1:1.5 है, अगर 1:2 भी लेते आप तो भी आपका टारगेट हिट हो जाता। सो बहुत सिंपल फ्रेमवर्क मैंने बताया। सबसे पहले एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हम देखो, फिर जिस साइड ब्रेक कर रहा है उससे मुझे ट्रेंड का आइडिया लगेगा और मार्केट के स्ट्रक्चर का आइडिया लगेगा। फिर हम 20 SMA के थ्रू एवरेज डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन निकालेंगे। क्योंकि हमको लॉन्ग करना है तो मैं डिस्काउंट जोन में करूँगा, तो इस लाइन के नीचे प्राइस का आने का वेट किया मैंने। फिर मैंने बोरिंग और एक्सप्लोजिव कैंडल का यूज़ किया जो कि चैप्टर नंबर 1 था, जिससे मुझे समझ में आया कि बोरिंग कैंडल से कि जो बायर और सेलर है वो यहाँ पे एक जगह पे फंस गए और जैसे ही वापस बायर्स ने इसको ओवरटेक किया हमने एंट्री प्लान किया और नीचे का लो स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट 1:2 का या 1:1.5 का रखा। तो ये कंप्लीट मैनुअल तरीका है जिसमें मैंने समझाया कि स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। अब एक डाउन साइड का एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरीके से डाउन साइड में आपको स्कैल्प करना है। तो सबसे पहले एक लो आपको मार्क करना है, यानी कि सपोर्ट मार्क करो और एक रेजिस्टेंस मार्क करो। आपको वेट करना होगा कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए यानी कि एक क्लियर ट्रेंड मिल जाए। अब आपको सेकंड स्टेप यानी कि वेट करना है कि मार्केट प्रीमियम और डिस्काउंट जोन दे दे, यानी ये एवरेज लाइन है, एवरेज के ऊपर प्रीमियम है और उसके नीचे डिस्काउंट है। तो मैंने क्या कहा, डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको प्रीमियम से सेल करना है, यानी यहाँ कहीं भी सेल नहीं करोगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे। तो आप वेट करो कि प्राइस वापस प्रीमियम जोन में जाए। अब देखो प्राइस क्या किया, प्रीमियम जोन में गया, बोरिंग कैंडल बनाया और फिर यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव बना। तो एक्सक्लूसिव बनते आप एंट्री करोगे, ऊपर का हाई क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट पोजीशन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, स्टॉप लॉस 1:1.5 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। तो देखते हैं इसमें टारगेट मिला या नहीं। सो यहाँ पे हमको टारगेट मिल गया। सो ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए एग्जांपल्स मैंने पीडीएफ में दे दिए, वहाँ से आप जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ आप उसको नोट डाउन कर लो और जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। इस पूरी स्ट्रैटेजी का मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना रखा है, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो कि जो मैंने रूल बताया उसको कैसे फॉलो करना है, और साथ में इसमें रिस्क और मनी मैनेजमेंट कैसे करना मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा सेम होना चाहिए, 1:1.5 या 1:2। कुछ रियल एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्काउंट जोन, बाई सेटअप, इस तरीके से आपको बाई करना है। आपका रेजिस्टेंस मिला, फिर प्राइस डिस्काउंट में आया, जैसे एक्सप्लोजिव बना तो आपकी एंट्री और नीचे का लो स्टॉप लॉस।
जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेम डाउन साइड का भी एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इस पीडीएफ में, दोनों के ही रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि इसको इस सेटअप को यूज़ कैसे करना है।